हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स का। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपके यूपीएससी सीसैट, एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व करने में मदद करेगी। साथ में ही यह वीडियो इस वर्ड सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो को आप ऊपर के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से आप वॉच कर सकते हैं। तो हम आज के जो 10 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको पहले बता दूं। साथ में ही इस वर्ड सीरीज में आपको एक बेनिफिट ये भी होगा कि इस वर्ड के कलेक्शन में आपको विथ प्रोनाउंसिएशन मैंने इस वर्ड्स का कलेक्शन किया है, जो कि आपको प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगी। तो आज का जो वर्ड पहला है वो है आपका इन्फ्लुएंस। दूसरा वर्ड मैंने लिया है पेनल्टी। थर्ड वर्ड है इसका क्लेप्स। अगला वर्ड मैंने लिया है कमेमोरेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इसमें यूफारिया। उसका अगला वर्ड है आपका एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंक्रोचमेंट। उसका अगला वर्ड है इसमें स्कॉच। फिर है आपका इनकसन और लास्ट वर्ड है इसमें इम्ब्रेस। तो वन बाय वन करके इस सारी वर्ड्स को हम देखते हैं। जो वर्ड आपका इन्फ्लुएंस है ये आपका नाउन है। इसका मतलब होता है पावर टू अफेक्ट, चेंज और कंट्रोल समबडी या समथिंग, यानी कि व्यक्ति या वस्तु को प्रभावित, परिवर्तन या नियंत्रित करने की शक्ति। इस सारे सेंस में इस वर्ड का जो है यूज होता है। या इसका दूसरा सेंस ये है ए पर्सन और थिंग दैट अफेक्ट और चेंज समथिंग या समबॉडी, यानी कि व्यक्ति या वस्तु को प्रभावित या परिवर्तित करने वाला व्यक्ति या वस्तु। भार्व के सेंस में इसका यूज होगा टू हैव एन इफेक्ट ऑन या पावर ओवर समबॉडी या समथिंग सो दैट ही सी या इट चेंज। व्यक्ति या वस्तु में परिवर्तन लाने के लिए उस पर प्रभाव या शक्ति का प्रयोग करना या उपयोग करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग आउट स्पेशली विथ डिफिकल्टी, किसी वस्तु को बाहर निकालना विशेषता कठिनाई से। नाउन के रूप में जब इसे यूज करेंगे जिसका मतलब होगा ए पार्ट ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक etc दैट हैज ऑफ्टन बीन स्पेशली चूजन टू शो समथिंग, यानी कि पुस्तक आदि से विशेष प्रयोजन से लिया गया अंश या उदाहरण। पेनल्टी, इसे भी नाउन की तरह हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ए पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम कानून, नियम या संविदा तोड़ने पर मिलने वाला ये दंड के रूप में इस वर्ड का यूज होता है। दूसरा मतलब है ए डिसएडवांटेज और समथिंग अनप्लीजेंट दैट हैपेंस एज द रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी बात के परिणाम स्वरूप कोई अप्रिय घटना या हानि। अगला वर्ड है एनक्रोचमेंट, जो कि नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है इंट्रूजन ऑन अ पर्सन्स टेरिटरी, राइट या etc, यानी कि किसी व्यक्ति के क्षेत्र, अधिकार आदि पर अतिक्रमण के लिए इस एनक्रोचमेंट वर्ड का यूज होता है। अगला वर्ड है आपका कलेप्स। यह आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है टू फॉल डाउन और ब्रेक इनटू पीसेस सडनली, मतलब अचानक ढह जाना या टुकड़े टुकड़े में हो जाना, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। दूसरा मतलब होता है इसका यूज्ड अबाउट ए पर्सन के सेंस में टू फॉल डाउन यूजुअली बिकॉज यू आर वेरी इल और परहैप्स बिकम अनकॉन्शियस, मतलब व्यक्ति के सेंस में बहुत बीमार या बेहोश होने के कारण गिर पड़ना भी कोलैप्स कहलाता है। नाउन में जब इसका यूज होता है तब होता है सडन और कंप्लीट फेल्यूर ऑफ समथिंग सच एज बिजनेस या प्लान etc, मतलब व्यापार, योजना आदि का एकाएक या पूर्ण पतन जब होता है तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। बिल्डिंग में भी होता है सडन फॉल, मतलब कि भवन का एकाएक गिर जाना या ढह जाना, तब भी इस वर्ड का यूज होता है। अगला वर्ड है आपका स्कॉच, जिसका यूज नाउन की तरह होता है। इसका मतलब होता है ए पर्सन और थिंग दैट कॉजेज ए लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग, मतलब कि महाकष्ट या विपत्ति का कारक व्यक्ति या वस्तु, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड जो मैंने लिया है वो है आपका कमेमोरेट, जो कि आपका वर्ब के रूप में यूज होता है। इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट और टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक पीपल रिमेंबर ए स्पेशल इवेंट, यानी कि पूर्व की किसी घटना या विशेष की स्मृति ताजा करने के लिए होना या घटना विशेष के सम्मान में स्मरणोत्सव मनाना, जो है इसका जो है मतलब होता है। अगला वर्ड है आपका इनकसन। यह नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है सडन अटैक बाय फॉरेन आर्मी etc, यूजुअली अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, प्रायः अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विदेशी सेनाएं आदि का अचानक हमला, आकस्मिक हमला, छापा या घुटपेश, इस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है। और इसका मतलब होता है द अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड अपीयरेंस ऑफ समथिंग इनटू ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी, मतलब क्षेत्र विशेष में किसी वस्तु की अप्रत्याशित या अवांछित उपस्थिति, इस सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है इनकसन का। अगला वर्ड है यूफोरिया। यह भी नाउन है। इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि प्रसन्नता का अतिरेक या उल्लासोन्माद, इस वर्ड का मतलब होता है। अगला वर्ड है आपका एम्ब्रेस, जिसे हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं।
इसका मतलब होता है टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी एज ए साइन ऑफ लव, हैप्पीनेस, ईटीसी। मतलब प्रेम प्रसन्नता से आलिंगन करना, गले लगाना, इस वर्ड का मतलब होता है। फॉर्मल सेंस में होता है टू इंक्लूड, यानी कि समाविष्ट करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।